My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम सभी लोग वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैदिक पीरियड एजुकेशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग वैदिक कालीन शिक्षा के अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए और आज के क्लास में हम सभी लोग मीनिंग ऑफ द वैदिक पीरियड एजुकेशन या वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पूर्व में हम सभी लोगों ने चर्चा किया था प्राचीन शिक्षा की, जो इंडियन एंशिएंट एजुकेशन है उसके बारे में चर्चा किया था कि भारतीय प्राचीन शिक्षा जो है इसको जो है हम सभी लोग तीन प्रमुख कालों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें हम सभी लोगों ने वैदिक कालीन शिक्षा और उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा इसके बारे में चर्चा किया था और उसके बाद बौद्ध कालीन शिक्षा। यदि मोटे मोटे रूप से देखा जाए तो जो प्राचीन भारत की शिक्षा है इसको हम सभी लोग दो कालों में विभाजित कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज वैदिक पीरियड एजुकेशन या वैदिक कालीन शिक्षा और दूसरा है बौद्ध कालीन शिक्षा या बुद्धिस्टिक पीरियड ऑफ एजुकेशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैदिक कालीन शिक्षा या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैदिक पीरियड एजुकेशन, अर्थात वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ क्या है इसके बारे में चर्चा हम लोग कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय शिक्षा का आरंभ जो है वो आज से लगभग 4000 से लेकर के 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम लोगों ने बात की थी कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वहाँ से हम लोगों की सभ्यता स्टार्ट होती है। उस समय जो रेलिक्स जो मिले थे, जो भी प्रमाण मिले थे, उसमें से हम लोगों ने उसको जो है हम लोग उसको पढ़ने में अक्षम हो पाए। इसकी वजह से उस समय का जो है उस समय के जो भी प्रमाण है उसको न पढ़ पाने के कारण, उस समय के जो साक्ष्य हैं उसके न पढ़ पाने के कारण हमको अपनी प्राचीन कालीन शिक्षा के बारे में बहुत अधिक पता नहीं चल पाता है। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, जब वेदों की रचना हुई तो उस समय से हम सभी लोग जो है वैदिक कालीन शिक्षा मानते हैं कि जब वेदों से हमारी रचना होती है। प्रिय विद्यार्थियों, जो वैदिक कालीन शिक्षा का जो व्यवस्थित अध्ययन हम लोगों के पास है वो वैदिक काल से प्रारंभ है और भारत में प्राचीन शिक्षा का प्रारंभ जो है वो माना जाता है ऋग्वेद की रचना काल से। तो प्रिय विद्यार्थियों, भारत में या हमारी प्राचीन शिक्षा को जो प्रारंभ हो कब से माना जाता है, दैट इज नोन इज फ्रॉम ऋग्वेद के रचना काल से, अर्थात ऋग्वेद की जब रचना हुई तब से हम मानते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा का प्रारंभ हुआ, क्योंकि तभी से हमारे पास जो है उसके लिखित प्रमाण हैं। तो फिर विद्यार्थियों, ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? लगभग 2500 ईसा पूर्व या 2500 BC के समय जो है ऋग्वेद की रचना हुई थी और उस समय से जो है हम लोग मानते हैं कि हमारा वैदिक कालीन शिक्षा प्रारंभ होता है। और चलता कब तक है प्रिय विद्यार्थियों? जो वैदिक कालीन शिक्षा है यह जो है बौद्ध काल के प्रारंभ होने से पहले वाले समय तक, पहले वाला जो संपूर्ण कालखंड है, अर्थात वैदिक पीरियड के बाद जब तक बौद्ध पीरियड नहीं आ जाता या बौद्ध काल का प्रारंभ जब तक नहीं हो जाता उसके पहले तक
का जो भी समय है उस समय को हम सभी लोग जो है उस संपूर्ण कालखंड को हम लोग वैदिक काल की संज्ञा देते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से देखा जाए तो भारत में वैदिक काल की संज्ञा जो है जो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक के समय को दिया जाता है। और भारत में 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का जो समय रहा है वो समय वेदों के वर्चस्व का रहा है, वेदों का रहा है। इसीलिए जो है प्रिय विद्यार्थियों, इस समय की जो शिक्षा थी उसको हम लोग वैदिक कालीन शिक्षा के नाम से जानते हैं। इतिहासकार 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व, दैट इज फ्रॉम 2500 BC टू 500 BC की का जो समय है, जो पीरियड है, उसको जो है वैदिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब बात करते हैं कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उस शिक्षा पर ब्राह्मणों का आधिपत्य था। चूंकि वैदिक कालीन शिक्षा पर ब्राह्मणों का आधिपत्य था, इसलिए इसको ब्राह्मणी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ब्राह्मणी शिक्षा या वैदिक कालीन शिक्षा को ब्राह्मणी शिक्षा इसलिए कहते हैं क्योंकि वैदिक काल में जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उस शिक्षा प्रणाली पर ब्राह्मणों का आधिपत्य था, तो इसलिए इसको हम लोग ब्राह्मणी शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। फिर विद्यार्थियों, आगे हम लोग देखें तो जो शिक्षा प्रणाली है, इस शिक्षा प्रणाली को यह माना जाता है कि यह हिंदुओं द्वारा विकसित शिक्षा प्रणाली है, इसीलिए इसको जो है हिंदू शिक्षा प्रणाली भी कहा जाता है। तो फिर विद्यार्थियों, जो वैदिक पीरियड एजुकेशन है, वैदिक शिक्षा प्रणाली है, उसको हिंदू शिक्षा प्रणाली भी कहा जाता है क्योंकि यह हिंदुओं द्वारा विकसित की गई, और इसको ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली भी कहा जाता है क्योंकि यह ब्राह्मणों द्वारा विकसित की गई। तो फिर विद्यार्थियों, इस तरह से स्पष्ट है कि चूंकि वैदिक काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का आधिपत्य था, इसलिए कुछ विद्वान वैदिक कालीन शिक्षा को ब्राह्मणी शिक्षा के नाम से पुकारते हैं, ब्राह्मणी शिक्षा कहते हैं, तथा कुछ विद्वान इसको हिंदू शिक्षा की संज्ञा भी देते हैं क्योंकि उत्तर वैदिक काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का एक छत्र अधिकार हो जाने के कारण यह वैदिक प्रणाली की जो शिक्षा थी वह ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली के नाम से जानी गई। और चूंकि यह जो शिक्षा प्रणाली थी वो हिंदुओं द्वारा विकसित हुई थी, इसलिए कुछ विद्वानों ने इसे हिंदू शिक्षा प्रणाली के नाम से भी कहा है, इसको हिंदू शिक्षा प्रणाली भी कहा जाता है। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं का वर्णन करते हुए F.W. थॉमस जी ने कहा है, F.W. थॉमस जी का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है थॉमस जी ने कि भारत में शिक्षा कोई विदेशी पौधा नहीं है। अर्थात जो एजुकेशन की बात है, शिक्षा की बात है, तो इंडिया में भारत में जो शिक्षा है कोई विदेशी पौधा नहीं है। अर्थात यहाँ पे यदि हम लोग भारत के इतिहास को देखें तो भारत में प्राचीन काल से ही यहाँ पर शिक्षा देने की प्रक्रिया है, शिक्षा दीक्षण की जो प्रक्रिया है वो प्राचीन काल से ही चलती आई है। इसलिए हम कहते हैं कि भारत में जो शिक्षा प्रणाली है वो जो है शिक्षा प्रणाली कहीं विदेशों से नहीं आई है या विदेशी पौधा नहीं है। फिर आगे कहा गया कि संसार का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां ज्ञान के प्रति प्रेम का इतने प्राचीन समय में आविर्भाव हुआ हो। अर्थात इंडिया को छोड़ दें, भारत को छोड़ दें, तो थॉमस साहब ने कहा कि संसार का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां ज्ञान के प्रति प्रेम का इतने प्राचीन समय में आविर्भाव हुआ है। जिस प्राचीन कालीन शिक्षा की हम लोग बात कर रहे हैं 2500 ईसा पूर्व 2500 BCC, तो थॉमस जी ने कहा कि इतना प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली है, उतना प्राचीन जो है किसी अन्य देश का या कहीं अन्य जो है इतनी प्राचीन समय में शिक्षा का आविर्भाव नहीं हुआ है जैसा भारतीय शिक्षा प्रणाली में या वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली का इतिहास जितना पुराना रहा है। और आगे उन्होंने कहा कि संसार का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां ज्ञान के प्रति प्रेम का इतना प्राचीन समय में आविर्भाव हुआ हो या जिसने इतना चिर अस्थायी व शक्तिशाली प्रभाव डाला हो। ध्यान दीजिए, इतना चिर अस्थायी और शक्तिशाली प्रभाव डाला हो, कितना, जितना कि हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली ने या वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली ने जितना अधिक प्रभाव डाला, जितना अस्थायी प्रभाव डाला, जितना शक्तिशाली प्रभाव डाला है शिक्षा व्यवस्था पे, उतना कोई भी शिक्षा व्यवस्था प्रभाव नहीं डाल पाया है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैदिक पीरियड एजुकेशन या वैदिक शिक्षा का अर्थ क्या है। तो फिर विद्यार्थियों, यदि हम लोग बात करते हैं वैदिक कालीन शिक्षा के अर्थ की, मीनिंग की, तो वैदिक समय में प्रिय विद्यार्थियों जो शिक्षा शब्द था, वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का जो प्रयोग हुआ उसको
उसके अनेक अर्थ हैं, अनेक अर्थों में शिक्षा शब्द का प्रयोग हुआ। कौन कौन से अर्थ हो सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, चलिए देख लेते हैं। वे अर्थ जो है, शिक्षा शब्द का जो अर्थ है वैदिक समय में जो प्रयोग हुआ वो हो सकता है विद्या, अर्थात एक अर्थ था विद्या, दूसरा अर्थ था ज्ञान, तीसरा अर्थ था बोध और चौथा अर्थ था विनय। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में हुआ है। यथा अर्थात जैसे हम लोग कह सकते हैं कि क्या, विद्या के अर्थ में, ज्ञान के अर्थ में, बोध के अर्थ में और विनय के अर्थ में। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से यह देखा जाए तो प्राचीन समय में प्राचीन भारतीयों ने शिक्षा शब्द का जो प्रयोग किया था वो जो है दो अर्थों में किया था। एक तो व्यापक अर्थ है शिक्षा का और दूसरा है सीमित अर्थ। यदि हम लोग सीमित अर्थ की बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो सीमित अर्थ में जो शिक्षा है, सीमित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय उस फॉर्मल एजुकेशन से है, उस औपचारिक शिक्षा से है जो व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व छात्र के रूप में गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। अर्थात प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग सीमित अर्थ की शिक्षा की बात करते हैं तो ये फॉर्मल एजुकेशन है जिसको कि उस समय गुरुकुल में जो छात्र होते थे उनको प्रदान की जाती। तो किस लिए प्रदान की जाती थी, जिससे वे जो है जब शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत अपने गृहस्थ आश्रम में जाएं तो वहां पे वे अपना जीवन सुखमय रूप से व्यतीत कर सकें। तो एक तरह से यह भी कहा जा सकता है कि जो सीमित अर्थ में शिक्षा शब्द का अर्थ है, सीमित अर्थ में शिक्षा शब्द से प्राय है गृहस्थ आश्रम की तैयारी करवाना। अर्थात गृहस्थ आश्रम की तैयारी जो है शिक्षा प्रणाली के द्वारा की जाती थी, जिससे बालक जो है अपने गृहस्थ आश्रम में सफलतापूर्वक अपना जीवन जी सके और जो भी उसके कर्तव्य हो उन कर्तव्यों का निर्वाह वह कर सके। अब चलिए बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि ये तो हो गया सीमित अर्थ में शिक्षा का क्या अर्थ है, जिसको हम लोग नैरो मीनिंग कह देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ब्रॉड मीनिंग में शिक्षा का अर्थ क्या है। यदि ब्रॉड मीनिंग में या व्यापक अर्थ में बात करते हैं तो प्रिय विद्यार्थियों, जो व्यापक अर्थ में शिक्षा शब्द का अर्थ है वह यह है कि शिक्षा या एजुकेशन क्या है, एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जैसा हम लोग जानते हैं कि एजुकेशन क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि बालक को, व्यक्ति को सभ्य और उन्नत बनाती है। अर्थात शिक्षा के द्वारा व्यक्ति या बालक जो होता है वो सभ्य होता है, उसके अंदर जो है चारित्रिक विकास होता है, उसका नैतिक विकास होता है और उसका सर्वांगीण विकास भी होता है। तो जिससे जो व्यक्ति होता है, जो बालक हो जाता है, वह उन्नत हो जाता है, डेवलप्ड हो जाता है, उसका जो सर्वांगीण विकास हो जाता है। और साथ ही साथ यदि वैदिक कालीन शिक्षा की बात करें तो उसको मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से व्यापक अर्थ में जो एजुकेशन का शब्द का अर्थ है वो क्या है, इट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस या आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। प्रिय विद्यार्थियों, जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली है, जो वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ है, उसके अर्थ पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर ए.एस. अल्तेकर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है। एक उनका स्टेटमेंट है, उनका कथन है, डॉक्टर ए.एस. अल्तेकर जी का कथन है कि शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन करता है। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण यह कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह स्टेटमेंट है अल्तेकर जी का कि शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है। अर्थात एजुकेशन क्या है, एक सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है, एक प्रकाश का स्रोत है। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन करता है। तो हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन कौन करता है, एजुकेशन करता है, शिक्षा करता है। और शिक्षा के द्वारा जो है हमें हमेशा जो है मार्गदर्शन मिलता है, शिक्षा ही हमारा पथ प्रदर्शन करता है। तो शिक्षा एक प्रकाश का स्रोत है और जिस प्रकाश में हमको क्या मिलता है, हमको मार्गदर्शन मिलता है, हमारा पथ प्रदर्शन होता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी स्टेटमेंट को यदि हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं तो डॉक्टर ए.एस. अल्तेकर साहब का जो स्टेटमेंट है वो यह है कि फ्रॉम द वैदिक एज द सेंट्रल कंसेप्शन ऑफ एजुकेशन ऑफ द इंडियन हैज बीन दैट इट इज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन गिविंग अस अ करेक्ट लीड इन द वेरियस स्फीयर ऑफ लाइफ। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, वैदिक काल से, फ्रॉम द वैदिक पीरियड द सेंट्रल कंसेप्शन ऑफ एजुकेशन ऑफ द इंडियन हैज बीन दैट, मतलब वैदिक
काल से ही जो शिक्षा का जो अर्थ हम लोगों के लिए रहा है वो क्या रहा है कि इट इज सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। यह क्या है, यह प्रकाश का एक स्रोत है, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है, गिविंग अस अ करेक्ट लीड इन द वेरियस स्फीयर ऑफ लाइफ, अर्थात हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जो शिक्षा होती है वो क्या करती है, हमारा मार्गदर्शन करती है, हमको लाइट प्रदान करती है, हमारा मार्गदर्शन करती है, हमारा पथ प्रदर्शन शिक्षा करती है। ऐसा डॉक्टर E.S. अल्तेकर साहब का स्टेटमेंट है। तो फिर विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वैदिक कालीन समय में जो शिक्षा का अर्थ है वो बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही बृहद है। और चूंकि वैदिक कालीन समय में जो शिक्षा थी उस पर आध्यात्मिकता पर बहुत ही अधिक बल दिया जाता था। प्रिय विद्यार्थियों, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में, वैदिक कालीन शिक्षा में आध्यात्मिकता पर सर्वाधिक बल था और यह माना जाता था प्रिय विद्यार्थियों की जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है वो क्या है, मुक्ति का साधन है। कहा भी गया है कि सा विद्या या विमुक्तये। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, सा विद्या या विमुक्तये अर्थात विद्या वह है जो हमें क्या प्रदान करे, जो हमें मोक्ष प्रदान करती है, जो हमें मुक्ति प्रदान करती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वैदिक काल में, वैदिक कालीन समय में शिक्षा का उद्देश्य क्या था, मोक्ष की प्राप्ति था, मुक्ति की प्राप्ति था और माना जाता था कि सा विद्या या विमुक्तये अर्थात विद्या वह है जो हमें मुक्ति प्रदान करे। प्रिय विद्यार्थियों, अतः हम कह सकते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा का जो तात्पर्य है वह उस प्रक्रिया से है जो विद्यार्थी के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, विद्यार्थी के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास जो है वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में किया जाता था। तो विद्यार्थी के व्यक्तित्व का सर्वांगीण एवं संतुलित विकास करने का प्रयास वैदिक कालीन शिक्षा के द्वारा किया जाता था। विद्या के विविध उपयोग बताए गए हैं प्रिय विद्यार्थियों वैदिक काल में। वैदिक कालीन जो शिक्षा थी उसमें जो विद्या है, जो शिक्षा है, उसके बहुत ही विविध उपयोग बताए गए हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रिय विद्यार्थियों। इसको हमेशा हमें गांठ बांध के रख लेना चाहिए। कहा गया है कि जो विद्या है, जो शिक्षा है प्रिय विद्यार्थियों, यह हमारी माता के समान रक्षा करती है, अर्थात एजुकेशन जो है हमारी हमेशा रक्षा करती है। जैसे हमारी माँ, हमारी माता हमारी हमेशा शुभचिंतक होती है, हम हमेशा बच्चों की रक्षा करती है, उसी तरह से शिक्षा या एजुकेशन जो है वो माता के समान रक्षा करती है, पिता के समान हितकारी कार्यों में नियोजित करती है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे हम सभी लोगों के जो पिता हैं, जो फादर हैं, वो हमेशा हम लोगों के लिए सोचते रहते हैं, हम लोगों के लिए चिंतित होते हैं, हमारे रक्षा के लिए, हमारे पथ प्रदर्शन के लिए, हमारे भविष्य के लिए चिंता करते हैं। उसी तरह से जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, शिक्षा भी पिता के समान हितकारी होती है और साथ ही साथ पत्नी के समान दुखों को दूर कर आनंद पहुंचाती है। जैसे हम सभी जानते हैं कि जो हमारी जीवन संगनी होती है, जो पत्नी होती है, जो वाइफ होती है, वो दुख सुख का साथी होती है, जिसको हम लोग अर्धांगिनी भी कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों पत्नी को। तो जब अर्धांगिनी होती है, सुख और दुख दोनों का साथी होती है पत्नी, तो उसी पत्नी से तुलना की गई है एजुकेशन की, शिक्षा की। और कहा गया है कि जो एजुकेशन है, शिक्षा है, विद्या है, वो पत्नी के समान दुखों को दूर कर आनंद पहुंचाती है। पत्नी के समान प्रिय विद्यार्थियों जो एजुकेशन है, वो शिक्षा है, वो यश तथा वैभव का विस्तार करती है। और साथ ही साथ एजुकेशन है, शिक्षा है, विद्या के बारे में कहा गया है कि शिक्षा क्या है, एक कल्पलता के समान गुणकारी है। जैसे कल्पलता क्या होती है, बहुत ही अधिक गुणकारी होती है, उसी तरह से शिक्षा या विद्या भी क्या है, कल्पलता के समान गुणकारी होती है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग बात करें वैदिक कालीन शिक्षा के अर्थ की, तो वैदिक काल में जो शिक्षा का प्रयोग जो है वो विनय, अनुशासन, ज्ञान के रहस्य उद्घाटन के पर्याय के रूप में किया जाता था। अर्थात विनय जो है, विनम्रता जो है वो एजुकेशन के द्वारा आती है। छात्र जो है अनुशासन सीखता है, छात्र जो है ज्ञान की प्राप्ति करता है विद्या में। तो इस तरह से विद्या जो है माना जाता है कि विद्या से विनय की प्राप्ति होती है। और कहा भी गया है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है प्रिय विद्यार्थियों, क्या है कि विद्या ददात विनयम विनयादात पात्रताम पात्रत्वाधन मापनोति धनार्धम ततः सुखम। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थी, इसको हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि विद्या ददात विनयम विनयादात पात्रताम
पात्रत्वाधन मापनोति धनार्धम ततः सुखम। अर्थात कहा गया है कि जो विद्या है, जो शिक्षा है, उससे हमें विनय की प्राप्त होती है। विद्या विनय प्रदान करती है, विनम्रता प्रदान करती है, और उस विनम्रता से, उस विनय से हमारे अंदर पात्रता आती है, हमारे अंदर निपुणता आती है, हमारे अंदर योग्यता आती है। और जब किसी व्यक्ति के अंदर पात्रता, निपुणता या योग्यता आ जाती है तो वह व्यक्ति धन को प्राप्त करता है, और जब धन मिलता है, धन की प्राप्ति होती है, तो धन से धर्म की प्राप्ति होती है, और अंततः हम कहें तो अंततगोत्वा जो है धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। तो फिर विद्यार्थियों, इस तरह से विद्या ददात विनयम, विनयादात पात्रताम, पात्रत्वाधन मापनोति धनार्धम ततः सुखम। इसको हमेशा अपने जीवन में हमें याद रखना चाहिए कि विद्या जो है प्रिय विद्यार्थियों, विद्या विनय अर्थात विनम्रता प्रदान करती है, और विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है। अपनी योग्यता के दम पर मनुष्य धन प्राप्त करता है, और धन से धार्मिक कार्य संपन्न होते हैं, और धार्मिक कार्य से असीम आनंद की प्राप्ति होती है प्रिय विद्यार्थियों। तो इस तरह से विद्या का, शिक्षा का बहुत ही मूल्यवान अर्थ है, बहुत ही मूल्यवान महत्व है वैदिक कालीन शिक्षा, वैदिक कालीन पीरियड में, वैदिक काल में। और प्रिय विद्यार्थियों, जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उस समय, जो विद्या जिसको हम लोग कह रहे हैं, तो विद्या जो है उसमें दो प्रकार की मानी जाती थी, अर्थात विद्या जो है वो दो प्रकार का होता था वैदिक काल में। एक को हम लोग कहते हैं पराविद्या, और दूसरे को हम लोग कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों अपराविद्या। अब यदि हम लोग बात करें कि वैदिक कालीन समय में पराविद्या क्या होती है, तो पराविद्या वह विद्या है प्रिय विद्यार्थियों जहां पर हम ज्ञान, कर्म और उपासना पर बल दिया जाता था। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, विद्या के दो प्रकार हैं। द फर्स्ट वन इज परा, और परा वह विद्या है जहां पर ज्ञान, कर्म और उपासना पर बल दिया जाता था। अर्थात पराविद्या के अंतर्गत बालक को ज्ञान प्रदान किया जाता था, उसको ब्रह्म का ज्ञान प्रदान किया जाता था, उसको मोक्ष के लिए तैयार किया जाता था, उसको कर्म और उपासना पद्धति के लिए आध्यात्मिकता का ज्ञान उसको पराविद्या के अंतर्गत दिया जाता था। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से परा का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान, कर्म और उपासना, और ज्ञान, कर्म और उपासना द्वारा ब्रह्म, सत्य और जगत मिथ्या का बोध परा विद्या के अंतर्गत कराया जाता था। प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से विद्या के दो प्रकार हो गए, कौन कौन सा, एक परा है, दूसरा अपरा है प्रिय विद्यार्थियों। परा के अंतर्गत ज्ञान, कर्म और उपासना पर बल दिया जाता था, और एक कहा जाता था, यह माना जाता था कि ब्रह्म ही सत्य है और यह संपूर्ण जगत क्या है, मिथ्या है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थी हम कह सकते हैं कि जो परा विद्या है, परा विद्या के अंतर्गत व्यक्ति को, बालक को किस लिए तैयार किया जाता था, मोक्ष के लिए तैयार किया जाता था, और बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य था, अंतिम लक्ष्य माना जाता था विद्या या शिक्षा का वैदिक काल में मोक्ष की प्राप्ति करना। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से ब्रह्म, सत्य और जगत मिथ्या का बोध परा विद्या के अंतर्गत कराया जाता था। और दूसरे प्रकार की जो विद्या है प्रिय विद्यार्थियों, दैट इज अपरा विद्या, उससे हम लोग कहते हैं। और अपरा विद्या क्या है प्रिय विद्यार्थियों, अपरा विद्या वह विद्या है जिसके अंतर्गत बालक को, छात्र को जो है उसके आने वाले गृहस्थ आश्रम के लिए तैयार किया जाता था। गृहस्थ आश्रम में वो अपना जीविकोपार्जन कैसे कर सके, समाज में जाकर के वो अपने आप को कैसे एडजस्ट कर सके, समाज में एडजस्ट करने के लिए, अपना जीविकोपार्जन करने के लिए उससे किस किस विद्या की या किन किन गुणों की आवश्यकता होगी, उन गुणों का विकास जो है बालक के अंदर अपरा विद्या के द्वारा किया जाता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो अपरा विद्या है, अपरा विद्या के अंतर्गत बालक को या छात्र को, विद्यार्थी को समाज विद्या के बारे में जानकारी दी जाती थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, समाज विद्या या लौकिक स्वरूप की जानकारी जो है अपरा विद्या में बालक को दी जाती थी, और इसका उद्देश्य था जो गृहस्थ आश्रम होता है उस गृहस्थ आश्रम के लिए तैयार करना। जबकि परा विद्या के अंतर्गत ज्ञान, कर्म और उपासना की शिक्षा दी जाती थी, ब्रह्म, सत्य और जगत मिथ्या माना जाता था। और यहाँ जो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता था वो क्या होता था प्रिय विद्यार्थियों, मोक्ष की प्राप्ति करना। तो इस तरह से वैदिक कालीन जो शिक्षा है वहाँ पे विद्या की जो दो अर्थ है, परा और अपरा। परा से अभिप्राय है आध्यात्मिक शिक्षा, ज्ञान, कर्म और उपासना की शिक्षा, जिसका प्रमुख उद्देश्य होता है मोक्ष की प्राप्ति करना। और दूसरा है जो प्रिय विद्यार्थियों
अपरा या समाज विद्या या लौकिक स्वरूप अर्थात यहाँ पे गृहस्थ आश्रम के लिए बालक को तैयार किया जाता था। अब बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों हम लोग कि जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली थी, वैदिक कालीन शिक्षा में जो परा विद्या होता था इसको अधिक महत्व दिया जाता था, परा विद्या पर अधिक बल दिया जाता था। ऐसा क्यों? परा विद्या पर प्रिय विद्यार्थियों वैदिक काल में अधिक बल दिया जाता था और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि प्राचीन काल में, वैदिक काल समय में जो भारतीय जीवन दर्शन था, जो भारतीय जीवन थे, उसके 4 प्रमुख स्तंभ माने गए थे। और वो 4 प्रमुख स्तंभ क्या हैं प्रिय विद्यार्थियों? जो भारतीय जीवन के 4 प्रमुख स्तंभ है प्रिय विद्यार्थी, उसमें सबसे पहला है धर्म, अर्थात धर्म पर बल दिया जाता था। चूंकि धर्म पर बल दिया जाता था इसलिए जो है आध्यात्मिकता की शिक्षा, परा विद्या की शिक्षा देना बहुत ही अनिवार्य था वैदिक कालीन समय में। दूसरा है प्रिय विद्यार्थियों अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। प्रिय विद्यार्थियों जो ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये ही जो है भारतीय जीवन के 4 प्रमुख स्तंभ है। इसको 4 पुरुषार्थ के रूप में भी जाना जाता है। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता भी है कि वो 4 पुरुषार्थ कौन से हैं, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। और यही जो 4 पुरुषार्थ हो भारतीय जीवन के प्रमुख स्तंभ रहे हैं और इसी वजह से वैदिक काल में परा विद्या पर अधिक बल दिया जाता था। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उस शिक्षा प्रणाली में 2 प्रकार की विद्या, 2 प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, परा विद्या और अपरा विद्या। परंतु परा विद्या जो होता था उस पर अधिक बल दिया जाता था क्योंकि उस समय जो भारतीय जीवन दर्शन था, उस भारतीय जीवन दर्शन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो है ये 4 प्रमुख स्तंभ थे भारतीय जीवन के। और इसी वजह से परा विद्या पर अधिक बल दिया जाता था। और वैदिक कालीन शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था? आत्मानुभूत कराना बालकों को या उनको मोक्ष की प्राप्ति कराना। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत वैदिक कालीन शिक्षा के अर्थ के बारे में चर्चा किया। हम लोगों ने प्रारंभ में ये देखा कि जो वैदिक कालीन शिक्षा का इतिहास है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ? वो प्रारंभ हुआ प्रिय विद्यार्थियों ऋग्वेद की रचना काल से। तो प्राचीन शिक्षा का प्रारंभ 2500 ईसा पूर्व 2500 BC से है, जब ऋग्वेद की रचना होती है, वहाँ से माना जाता है। शिक्षा पर ब्राह्मणों का आधिपत्य था इसलिए इसको ब्राह्मणी शिक्षा कहते हैं। हिंदुओं द्वारा विकसित इसलिए इसको हिंदू शिक्षा कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने थॉमस जी का एक स्टेटमेंट देखा जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा कोई विदेशी पौधा नहीं है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि शिक्षा शब्द का जो अर्थ है वो 4 अर्थ हो सकते हैं, विद्या, ज्ञान, बोध और विनय। उसके उपरांत हम सभी लोगों ने शिक्षा शब्द के 2, एक नैरो मीनिंग और दूसरा ब्रॉड मीनिंग में हम लोगों ने चर्चा किया। सीमित अर्थ में शिक्षा और व्यापक अर्थ में शिक्षा का अर्थ क्या होता है। उसके उपरांत हम लोगों ने देखा कि सा विद्या या मुक्ति अर्थात विद्या वह है जिससे मुक्ति की प्राप्ति हो। और उसके उपरांत हम लोगों ने देखा कि वैदिक काल समय में जो शिक्षा का महत्व था उसमें कहा जाता था कि विद्या ददात विनयम विनयाद्यात पात्रताम पात्रत्वा धन मापनोत धनार्धम ततः सुखम। अर्थात जो विद्या है, विद्या से हमें विनय मिलती है, विनय प्रदान करती है विद्या, और विनय से पात्रता आती है, पात्रता से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है, और धन से धर्म तथा अंततगुत्वा धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। और उसके उपरांत विद्यार्थियों हम लोगों ने देखा कि विद्या के 2 प्रकार हैं, एक है परा और दूसरा है अपरा। परा में ज्ञान, कर्म और उपासना पर बल दिया जाता है और इसका अर्थ होता है मोक्ष की प्राप्ति करना। और दूसरा अपरा विद्या है जिसमें समाज विद्या, लौकिक स्वरूप के ऊपर बल दिया जाता है और इसका उद्देश्य होता है गृहस्थ आश्रम के ऊपर, गृहस्थ आश्रम की तैयारी करना। और अंत में हम लोगों ने देखा कि परा विद्या पर अधिक बल दिया जाता था वैदिक काल समय में क्योंकि उसमें भारतीय जीवन के 4 प्रमुख स्तंभ थे। वे कौन कौन से थे प्रिय विद्यार्थियों? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर करिए जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों,
आप इस वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप उसको हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपके सुझावों पर अनुपालन करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ जो भी आपकी समस्याएं होंगी उन समस्याओं का समाधान भी करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से ढूंढकर, आसानी से सर्च करके देख पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रिय विद्यार्थियों, जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार बना है, आप उसको देखिए, वह लाल होगा, रेड होगा। यदि रेड है, लाल है, तो उसको आप प्रेस करिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, कुछ विकल्प आते हैं, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। और इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोस आएंगी उसकी सूचना, उसकी इंफॉर्मेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।